नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 यानी कोरोना पूरी दुनिया में कहर ढा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने की है, मैं इस वीडियो के जरिए आपसे शेयर करूंगा। क्या आपने सोचा है कि ये आदिवासी इलाकों में, न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि भारत के बल्कि पूरी दुनिया के जो हार्डकोर ट्राइबल बेल्ट हैं, वहाँ पर या तो इसका असर कम है या फिर ये बेअसर है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोविड-19 आदिवासी इलाकों में बेअसर क्यों है या न्यूनतम असर उसका क्यों देखा जा रहा है? इस वीडियो में हम समीक्षा करेंगे, पड़ताल करेंगे कि ऐसा क्यों है। आंकड़ों के लिहाज से हम बात करें तो भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड बड़े ट्राइबल स्टेट माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश का धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, दक्षिणी मध्य प्रदेश के उमरिया, धमतरी, बैतूल, बालाघाट, ऐसे जो जिले हैं वहाँ पर या तो नहीं के बराबर है या न्यूनतम है, और अगर है भी तो आदिवासियों में नहीं है। ये बड़ी बात है। अगर हम बात करें एशिया के इलाकों की, तो चीन में जो आदिवासी जनजाति है, जापान में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, या कंबोडिया में, वियतनाम में, आसियान कंट्रीज़ में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पर भी इसका असर नहीं देखने को मिला है। अफ्रीका में अगर हम चले जाएं तो अफ्रीकी महाद्वीप के कई देश, जिसमें इथोपिया, युगांडा, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका के कई इलाके ऐसे हैं, वहाँ भी इसका असर या तो नहीं है या फिर न्यूनतम है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की हम बात करें तो ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना हो, उरुग्वे हो, पेरुग्वे हो, वहाँ भी सेम स्थिति है। वहाँ भी आदिवासी इलाकों में इसका असर नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा वायरस है जो इंसानियत और मानवता के लिए खतरा है, लेकिन आदिवासी इलाकों में ये बेअसर क्यों है या न्यूनतम असर क्यों है? जब हमने अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात की तो जो निचोड़ निकल के आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप सहमत हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप सहमत हैं या असहमत हैं, तब भी आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर क्यों आदिवासी इलाकों में ये बेअसर है या न्यूनतम असर है। आपको याद होगा कि जितने भी आदिवासी इलाके हैं दुनिया भर के, देश के, दुनिया के, उनमें मलेरिया एक बड़ी समस्या रही है। मलेरिया से हर साल लाखों लोग पीड़ित होते हैं, हजारों लोगों की जानें जाती हैं। एक औसतन हम अगर बात करें तो 40 साल के आदिवासी भाई की अगर उम्र है किसी की, तो शर्तिया उसके जीवन काल में 2 या 4 बार मलेरिया हुआ होगा। और मलेरिया अगर होता है तो बगैर क्विनोन के या क्लोरोक्विन के डोज के नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है कि उसको चाहे वो बोतल चढ़ी हो, स्लाइन लगी हो, इंजेक्शन लगे हों या गोली दवाई उसने खाई हो, उसके शरीर के अंदर क्लोरोक्विन गया है। और क्लोरोक्विन जाने का असर भले हमको शरीर में बहुत ज़्यादा न दिखे, लेकिन उनकी जो बॉडी है, शरीर है, वो उसका रेजिस्टेंस पावर मजबूत हो गया है क्विनोन क्लोरोक्विन जाने से। तो कोविड-19 जैसे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उसके शरीर को नहीं बिगाड़ पाएंगे, दिक्कत नहीं दे पाएंगे। ये एक बड़ी वजह है जो डॉक्टरों ने हमें बताई है, जो पड़ताल में सामने आई है, कि ये जो मलेरिया है वो मलेरिया होना और उसकी ड्रग लेते रहना, ये एक तरह से पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर आपने देखा हो कि अमेरिका और यूरोप मलेरिया मुक्त हैं और वहाँ पर लोग ज़्यादा मरे हैं। भारत में मलेरिया ज़बरदस्त है और भारत में पेशेंट भी कम हैं कोविड-19 के और मौतें भी कम हैं। तो उसकी वजह है मलेरिया, क्लोरोक्विन। डोनाल्ड ट्रंप को भारत से हाथ जोड़ के तो कभी धमका के भी ये हाइड्रोक्लोरोक्विन मांगनी पड़ी। वो भारत ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया के कई इलाकों में ये मलेरिया की दवा दी है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव इलाज के तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है कई जगह पर। और
सबसे बड़ी आदिवासी इलाकों की वजह यही है कि मलेरिया आपको जीवन में कभी न कभी हुआ है और आपके शरीर में क्लोरोक्विन या कुनिन गई है, जिसके चलते आपका जो शरीर है वो प्रतिरोधक कोविड-19 से रक्षा करने में सक्षम है। एक तो ये वजह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुले में निकल जाएं, कम्युनिटी डिस्टेंसिंग का पालन न करें। नंबर 2, सरकार कह रही है, WHO कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि साहब पास में मत रहिए, दूर दूर रहिए। हमारे आदिवासी इलाकों में तो पहले से ही फलिया कल्चर है। बाप दादाओं ने ट्राइबल्स के जो व्यवस्था बनाई है, सामाजिक ताना बाना बुना है, जीवन शैली जो अपनाई थी, वो खुद ऐसी थी कि एक गांव में 10 फलिए हैं, 15-20 फलिए हैं, तड़वी फलिया है, पटेल फलिया है, ताड़ी फलिया है, स्कूल फलिया है, खजूर फलिया है, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी नाम हो, ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। तो हमारे यहाँ शहरों की तरफ लोग इकट्ठा नहीं रहते। आदिवासी बस्तियों की हम बात करें तो वो डिस्टेंस के साथ रहती हैं। यही वजह है कि हमारे इलाके सुरक्षित है। सेकंड बड़ी वजह यही है। तीसरी चीज, हमारे ट्राइबल्स जो होते हैं वो मेहनत कश होते हैं। 45 डिग्री के तापमान में भी वो पसीना बहाते हैं, मजदूरी करते हैं या खेती में काम करते हैं, मेहनत से नहीं डरते। उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है, खासकर फेफड़ों का, कि वो कोविड-19 जैसे बैक्टीरिया से निपटने के लिए तैयार होता है और खुद अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है कि बैक्टीरिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आपने देखा हो कि 10-10 दिन, 15-15 दिन पैदल चल के हमारे आदिवासी भाई पहुंच गए, वो सुरक्षित पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने 15-20 दिन गुजार भी लिए, कुछ नहीं हुआ, किसी को बुखार भी नहीं आया। ये सेल्फ इम्यूनिटी जो है उनकी, वो जबरदस्त होती है। ये शोध का विषय है। भले उनमें आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन कम हो, फैट कम हो, हीमोग्लोबिन कम हो, लेकिन 45 डिग्री में काम करने की उनकी क्षमता ने उनके शरीर को, उनके फेफड़ों को इतना मजबूत कर दिया है कि वो कोविड-19 जैसी चीज़ों से भी निपट लेते हैं। तीसरी चीज, महुआ और ताड़ी का जो सेवन है वो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल तौर पे कई लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन ये नेचुरल सोमरस है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, प्राकृतिक तौर पर ये पकाया जाता है, प्राकृतिक तौर पे उपलब्ध होता है, उसको परिष्कृत किया जाता है, खासकर महुए को, और वाष्पन विधि के जरिए उसकी शराब बना के उसका सेवन किया जाता है। उसका सेवन अगर तरीके और सलीके से होता है तो वो शरीर में नुकसान नहीं करता, हानि नहीं पहुंचाता। एक लिमिट होती है तो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। उसका सेवन भी कहीं न कहीं उपयोगी है। आप अलीराजपुर जिले के गांव फलियों में इस समय चले जाइए, आपको महुए की खुशबू मिलेगी, चारों तरफ महुआ की महक फैल रही है। कोरोना नहीं टिकेगा, महुए की महक से भाग जाएगा। ये भी एक फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप देखिए कि जो बस्तियां होती हैं वो फलिया कॉन्सेप्ट है। शहरों में हम जाएंगे तो आप देखिए कि एक मल्टी है, उसमें पता चला 30 लोग रहते हैं, रेलिंग लगी है, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, रेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां इतने सारे हैं कि बार बार उनको हाथ लगा रहे हैं। कहीं भी चिपका होगा कोविड-19 उनको शिकार बना लेता है। पास पास में पता चला 3 फीट की दूरी पे सामने वाले का गेट है, इस तरफ सामने वाले का गेट है। तो ये हमारे इलाके में खुली हवा है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, बस्तियां हैं तो फलिए हैं। वो कॉन्सेप्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, इसके चलते कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज जो सबसे अहम बात है, जिसकी तरफ शायद सरकार को शोध करना चाहिए, दुनिया की कई एजेंसियां शोध कर रही हैं। BCG का एक टीका आया था और शोध में ये चीज सामने आई कि जिन देशों में BCG का टीका अभी भी लगता है वहां पर कोविड-19 का असर कम है। हालांकि ये एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन था और कोविड-19 एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं। बावजूद इसके नतीजे में ये देखने को मिल रहा है कि जो BCG का टीका होता है वो लंग्स को स्ट्रांग बनाता है टीबी से रक्षा करने के लिए, और लंग्स पे ही कोविड-19 अटैक करता है। कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट, पॉजिटिव साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और BCG लगने वाले देशों में कोविड-19 उतना कहर नहीं ढा पा रहा है जितना कि
उन देशों में जहां पर बीसीजी का टीका कब से बंद किया जा चुका है। आप देखिए अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, तुर्की, ये वो देश हैं जहां पर लाखों लोग इससे पीड़ित हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ये वो इलाके हैं जहां मलेरिया नहीं होता, ये वो इलाके हैं जहां बीसीजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो इलाके हैं जहां पे फलियां नहीं होते, ये वो इलाके हैं जहां महुए की शराब नहीं पी जाती, ताड़ी नहीं पी जाती, ये वो इलाके हैं जहां 45 डिग्री में कोई पसीना नहीं बहता। लेकिन हमारे यहाँ जो इलाका है वहाँ पे ये सब होता है। यही वजह है कि 130 करोड़ की आबादी का भारत, अभी भी 20,000 से कम पॉजिटिव केसेस हैं और अब डेथ के मुकाबले रिकवर होने वालों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि भारत में अब गर्मी भी बढ़ने लगी है। तो आदिवासियों को क्यों और आदिवासी इलाकों में क्यों ये नहीं हो पा रहा है, अच्छी बात है। सुरक्षित हैं हम, हमारे पूरे इलाके के लोग, और सुरक्षित रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।